दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में कैंडलस्टिक चार्ट सबसे फेमस चार्ट है। काफ़ी सारे लोग कैंडलस्टिक चार्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। पर कैंडलस्टिक चार्ट को देखते हुए और कैंडलस्टिक को देखते हुए सारे लोगों को एक प्रॉब्लम आती है जो शायद आपको भी आती होगी। क्योंकि अगर आप कैंडलस्टिक को सही से समझना सीख चुके हैं, आप कैंडलस्टिक पैटर्न को जानना सीख चुके हैं, उसकी सारी पैटर्न आपको पता है, पर फिर भी काफ़ी बार ऐसा होगा कि कभी कोई बुलिश पैटर्न बन गई, लाइक मॉर्निंग स्टार बन गई, हैमर बन गई, तो उसके बाद तो स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, प्राइस को ऊपर जाना चाहिए। पर होता ऐसा होगा कि वो फिर उससे नीचे चली गई या फिर वहाँ पर ही कंसोलिडेट कर गई, या फिर कोई बियरिश पैटर्न बनी, जैसे कि कोई इवनिंग स्टार बन गई, कोई हैंगिंग मैन बन गया पैटर्न, तो उसके बाद तो प्राइस को नीचे आना चाहिए और आप वहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने की प्लानिंग भी कर रहे हो या फिर बना चुके हो, पर फिर वहाँ से प्राइस नीचे नहीं आती, वहाँ ही कंसोलिडेट कर जाती है या फिर ऊपर चली जाती है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी कैंडलस्टिक काम करती है और कभी कभी कैंडलस्टिक पैटर्न काम नहीं करती। तो दोस्तों इसी बारे में आज समझेंगे कि आपको देखकर बिल्कुल ही तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये पैटर्न अभी बनी है, ये पैटर्न काम करेगी या नहीं करेगी। दोस्तों मैंने पहले के कैंडलस्टिक्स के वीडियोस में भी ये बात क्लियर की थी कि कैंडलस्टिक कब काम करती है और कब काम नहीं करती है। आज फिर से इस चीज़ को एक डिटेल के साथ और चार्ट में देखकर एनालाइज करेंगे और चार्ट के एग्जांपल के साथ देखेंगे कि आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न कब काम करेगी और कब काम नहीं करेगी। तो चलिए दोस्तों सीधा चार्ट में देखते हैं ताकि हमें सही से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ सके। दोस्तों ये टाटा स्टील का 15 मिनट का चार्ट है इंट्राडे के लिए। इस चार्ट को एनालाइज करने के बाद हम एक वन डे का चार्ट भी देखेंगे ताकि अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग पोजिशन करनी है तो भी आप वहां पर एनालाइज करके पता लगा सकें। और दोस्तों आखिर में हम टाइम फ्रेम की भी बात करेंगे कि आपको कब कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करनी चाहिए कौन सी ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर पहले हम इंट्राडे के लिए देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ से एक पैटर्न बनने के बाद स्टॉक आपका यहाँ तक नीचे आया, यानी कि ये पैटर्न काम किया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। दोस्तों आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि ये तो ग्रीन है तो ये हैमर है। दोस्तों जब आपकी पैटर्न आपकी ये कोई पैटर्न टॉप पर बनती है ना, तो वहाँ पर कोई कलर कभी मैटर नहीं करता। आपकी वो टॉप पर बनी है या बॉटम पर बनी है वो चीज़ मैटर करती है। अगर यही सेम कैंडल आपकी बॉटम पर बनती तो ये आपकी हैमर कहलाती, पर अगर अभी ये टॉप पर है तो इसे आप हैंगिंग मैन की तरह ले सकते हो। दोस्तों टॉप पर क्यों बनती है, टॉप पर ही क्यों काम करती है। तो दोस्तों अब आते हैं हमारी मेन बात पर कि कैंडलस्टिक आपकी कब काम करती है और कब काम नहीं करती। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। दोस्तों इसके पहले के जो मैंने कैंडलस्टिक के काफ़ी वीडियोस बनाए तो उसमें मैंने बताया था कि आपकी जो बुलिश पैटर्न होती है वो बॉटम पर बननी चाहिए और बियरिश पैटर्न जो आपकी होती है वो टॉप पर बननी चाहिए। दोस्तों आपकी बियरिश पैटर्न टॉप पर बनती है, उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आता है। ऐसा क्यों? क्योंकि टॉप पर आपका रेजिस्टेंस होता है और आपकी जो बुलिश पैटर्न वो बॉटम पर बननी चाहिए। बॉटम पर क्यों? क्योंकि बॉटम पर आपका एक सपोर्ट होता है, तो सपोर्ट से प्राइस वहाँ पर रिवर्स होता है, इसीलिए। तो ये बात को आप सही से क्लियर कर लीजिए, यही आज का हमारा ये टॉपिक है। दोस्तों जब आपकी सपोर्ट पर बुलिश पैटर्न बनती है तो वहाँ से हायर चांसेस है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, और एक रेजिस्टेंस पर आपकी बियरिश पैटर्न बनती है तो वहाँ से हाईएस्ट चांस है कि वहाँ से प्राइस रिवर्स करके फिर से नीचे आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपका हैंगिंग मैन पैटर्न बन गई है। उसके बाद भी दोस्तों एक देखिए स्ट्रॉन्ग मारूबुजू कैंडल बनी है, बियरिश मारूबुजू। तो ये कैंडल काम क्यों की? ये कैंडल काम इसीलिए की क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस पर बनी है। अगर ये कैंडल रेजिस्टेंस पर नहीं बनती तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ये कैंडल कोई काम नहीं करती, क्योंकि ये रेजिस्टेंस पर बनी। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है जो कि हमने ड्रॉ भी किया है। अब दोस्तों इसके ही आगे यहाँ पर अगर आप देखें तो दोस्तों यहाँ पर एक और पैटर्न बन गई थी, जिस पैटर्न को दोस्तों हम कह सकते हैं हैरामी पैटर्न, बुलिश हैरामी पैटर्न। बुलिश हैरामी पैटर्न के बाद तो दोस्तों स्टॉक को ऊपर जाना चाहिए, पर आप देखिए स्टॉक ऊपर नहीं गया, नीचे गया। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न मिडल में बनी थी। ये पैटर्न मिडल में बनी है, इसीलिए इस पैटर्न की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये काम नहीं करेगी। अगर यही पैटर्न एक सपोर्ट पर बन जाती तो यहाँ से आपका फिर ट्रेंड रिवर्स हो जाता और यहाँ से फिर प्राइस ऊपर चली जाती। यहाँ पर कोई एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ही नहीं, इसीलिए। अब दोस्तों नीचे की तरफ आप देखिए तो यहाँ पर दोस्तों एक सपोर्ट है, यहाँ पर सपोर्ट है, आप देख सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने काफ़ी बार इंट्राडे में यहाँ पर सपोर्ट लिया है। अब सपोर्ट पर यहाँ पर दोस्तों देखिए बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गई है, जो छोटी रेड कैंडल को बड़ी ग्रीन कैंडल
इनगल्फ कर रही है, यानी कि खुद में समा रही है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए स्टॉक अगेन ऊपर चला गया। तो यहाँ पर तो ये कैंडल काम की, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट है, इसीलिए इस कैंडल ने यहाँ पर काम किया। दोस्तों अगर यही पैटर्न, यही बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न अगर कहीं मिडल पर बन जाती या फिर टॉप पर बन जाती तो वहाँ से बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि प्राइस ऊपर जाता, क्योंकि ये सपोर्ट पे बनी है। तो एक तो वैसे ही सपोर्ट पर हमें एक सिग्नल होता है कि शायद सपोर्ट नहीं टूटेगा और यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है, एक चीज़ ये हुई। और वैसे में अगर सपोर्ट पर कोई बुलिश पैटर्न हमें देखने को मिल जाती है तो हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाती है कि यहाँ से ये कैंडल के भरोसे अब ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो वहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। वैसे ही दोस्तों वन डे के चार्ट में देख लेते हैं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ओवरनाइट अपनी पोजीशन ले जाना चाहते हैं, तो वैसे में आप कैसे चार्ट को देखोगे? दोस्तों ये विप्रो का वन डे का चार्ट है, वन डे का चार्ट है, इसीलिए इसमें स्विंग ट्रेड ले सकते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, अगर यहाँ से हम एनालाइज करें तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक पैटर्न बन गया है जिस पैटर्न को कहते हैं शूटिंग स्टार पैटर्न। दोस्तों शूटिंग स्टार के बाद एक डाउन ट्रेंड आता है, प्राइस नीचे आती है और आप देखिए यहाँ से आ भी रही है। अब आप क्लियर यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने पहले भी समझा कि अगर रेजिस्टेंस पर कोई बियरिश पैटर्न बनेगी तो वहाँ से प्राइस नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। और देखिए फिर विप्रो में क्या हुआ, कितने दिनों तक प्राइस नीचे आता रहा। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मिडल में एक बुलिश पैटर्न बन गया था। दोस्तों ये इंगल्फिंग जैसी पैटर्न यहाँ पर बना रहा है, पर इसके बाद भी स्टॉक ऊपर नहीं गया। उसके बाद भी दोस्तों देखिए यहाँ पर इसने हैमर जैसी पैटर्न बनाई, हैंगिंग मैन पैटर्न बनाए, बट वहाँ से भी प्राइस ऊपर नहीं गया, क्योंकि दोस्तों ये मिडल में बने हैं, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ की बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती, पैटर्न की बिल्कुल वैल्यू नहीं रहती है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टॉक गिरता 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 नीचे आ गया और यहाँ पर उसे एक सपोर्ट मिला। दोस्तों सपोर्ट मिला तो सपोर्ट पर तो वैसे भी चांसेस होते हैं कि सपोर्ट से शायद प्राइस रिवर्स करके ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पर सपोर्ट पर एक पैटर्न बनी जो कि है बुलिश किकर पैटर्न। दोस्तों वैसे भी सपोर्ट से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं और यहाँ पर सपोर्ट पर एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन गई जो कि बुलिश पैटर्न है, बुलिश किकर। अब उसके बाद तो दोस्तों स्टॉक को ऊपर ही जाना था और स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। आप देखिए विप्रो का स्टॉक उसके बाद लगातार कितना ऊपर की तरफ जाने लगा। तो दोस्तों अब जब भी आप ट्रेड करें तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना है, और सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखकर भी ट्रेड नहीं करना और सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर भी नहीं ट्रेड करना। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड करेंगे तो वहाँ पर आपके ट्रेड गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। अगर सपोर्ट पे बनती है तो वहाँ से आप बिंदास ट्रेड कीजिए। अगर रेजिस्टेंस पे बनती है आपकी कोई बियरिश पैटर्न तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर आप उस ट्रेड में है तो वहाँ से निकल सकते हैं। दोस्तों सिर्फ कैंडलस्टिक और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखकर भी ट्रेड नहीं ले लेना चाहिए। आप अगर कोई अदर इंडिकेटर यूज़ करते हैं जैसे कि MACD RSI तो उसको भी साथ साथ में देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपको कोई और चीज़ देखनी ही नहीं है। आप वैसे भले ही चार्ट में हरदम लगा के ना रखो, बट जब आप ट्रेड ले रहे हैं या फिर शॉर्ट कर रहे हैं या फिर एंटर कर रहे हैं या फिर एग्जिट कर रहे हैं तो तब कोई भी इंडिकेटर तक आप जो भी इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसे लगा के देख लेने से अच्छा है थोड़ा सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमें एक और कंफर्मेशन मिल जाएगी, हमें थोड़ी और हिम्मत आ जाएगी कि हम जो ट्रेड लेने जा रहे हैं वो सही है। अगर हम MACD RSI भी हमें सिग्नल दे देते हैं कि हाँ ये ट्रेड सही है, यहाँ से स्टॉक के रिवर्स होने के चांसेस है, तो हमें थोड़ी और हिम्मत आ जाती है, अपने ट्रेड में थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो वो सारे अदर इंडिकेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों कैंडलस्टिक की अगर सारी बेसिक डिटेल आपको पता है तो अच्छा है, अगर नहीं पता तो आप चैनल पर दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पर कैंडलस्टिक सीरीज करके जो प्लेलिस्ट है उसे चेक कीजिए। उसमें लगभग सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न को समझाया गया है और कैंडलस्टिक की बाकी की अदर डिटेल भी बेसिक से दी गई है, तो आप चाहे तो उसे ज़रूर चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपके टाइम फ्रेम की कि आप कब कौन से ट्रेड में कौन सी टाइम फ्रेम यूज़ करेंगे। दोस्तों अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, स्कैल्पिंग मतलब कि दोस्तों छोटा सा प्रॉफिट लेके 5-10 मिनट का ट्रेड लेके वहाँ से निकल जाना, तो आपको 1 मिनट और मैक्सिमम 3 मिनट का चार्ट यूज़ करना है। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो आपको 5 मिनट, 10 मिनट या और मैक्सिमम 15 मिनट, इंट्राडे में आपको 15 मिनट के ऊपर नहीं जाना है। इंट्राडे में आपको 15 मिनट का लास्ट चार्ट वहाँ पर यूज़ करना है। और दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब कि ओवरनाइट पोजीशन ले जाना चाहते हैं आप, दोस्तों पोजीशन में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आपको 4 आवर और 1 डे का चार्ट यूज़ करना चाहिए। आप 1 आवर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट 4 आवर और 1 डे ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आप ओवरनाइट पोजीशन ले जाना चाहते हैं तो। और अगर उससे आगे आपको ट्रेड लेना है ज़्यादा दिनों के लिए, हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, तो वीकली और मंथली आप एनालाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप ओवरनाइट ट्रेड ले रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप 4 आवर और 1 डे का ही चेक करें। दोस्तों आपको वीकली, मंथली भी देख लेना चाहिए,
क्योंकि जब ओवरनाइट रिस्क लेते हैं तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा एनालाइज करना अच्छा होता है। तो वीकली मंथली भी देख लीजिए ताकि ओवरऑल ट्रेंड का हमें पता चले। अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो कोई सवाल नहीं, तो वन डे का देखने की भी आपको शायद ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको तभी 2-3 घंटे में निकल जाना है। तो 15 मिनट का चार्ट आपके लिए इनफ रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी। और फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो।